बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। जब भी हम बोले विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें तो इसका मतलब क्या समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, एक ही बात हुआ। तो आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। अब हमें ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला क्या बताए थे। E बराबर F बटा में क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश न है एकांक परीक्षण धनावेश जो होता है, इसी को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो ये जितना बल अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अरे बड़ा देर से, कोई बात नहीं, थोड़ा और सवेरे जगिए, ठीक है। आज हम का होता है तो मैं चलिए शुरू करता हूँ आगे। तो इतना तो बात समझ गए थे। तो हमें ये जानना है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश हम उसे बोल रहे हैं जिसके क्षेत्र में कोई ये आवेश जाता है। समझ में आया। जैसे याद होगा मैंने एक चार्ज लिया था यहाँ पे Q 100 कूलम, याद है। और इसी के एरिया में कोई चार्ज हम लाए थे जैसे Q नॉट, तो ये विद्युत बल का अनुभव किया था। कौन अनुभव किया था, Q नॉट। तो Q नॉट जब अनुभव किया तो कितना बल अनुभव किया, माने कितना विद्युत क्षेत्र हुआ, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला है कि F, ये जितना बल लगाएगा, तो बल तो नहीं ना पता कि कितना बल ही लगाएगा। बल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या कहता है, F निकालना है तो फॉर्मूला है K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मान के चलो बीच का दूरी क्या है R, तो F का मान मिल गया। अब फॉर्मूला होता है E बराबर F बटा में Q नॉट। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे कि Q1 के जगह पर क्या हो जाएगा Q, और Q2 के जगह पे क्या हो जाएगा Q नॉट, अब बाटा में आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बाटा में पहला ही से क्या है Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो बोलिए क्या आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, आंसर हो गया। समझ में आया। तो कितना आसान था। 2 नंबर के लिए आता है, कैसे बनाएंगे समझो। फिर से मान के चलिए कि हमने यहाँ पे प्लस Q चार्ज ले लिया और इससे R दूरी पर हमारा कौन सा चार्ज है प्लस Q नॉट, यही ना चार्ज अनुभव करता है। सवाल पढ़िए अब, बिंदु आवेश, तो यही वाला कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश मतलब रुका हुआ आवेश। बिंदु आवेश को और क्या बोल सकते हैं, स्थिर आवेश बोल सकते हैं। तो के कारण किसी बिंदु पर, तो आप मान लीजिए कि बिंदु आवेश जो है वो बिंदु O पर स्थित है, आई से R दूरी पर, कोई बात नहीं, हाँ जरूर आइए ना, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो मैं ये बोल रहा था कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लीजिए P, इस पर कौन सा चार्ज है Q नॉट। अगर परीक्षा में ही आ जाए, इमेजिन करो शकीला जी, यहाँ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपके पास कुछ भी नहीं है, खुद से लिखना है, तो आप स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा, पहले मानिएगा जो भी चीज़ है सामने, तो आपको अपना बुद्धि इस्तेमाल करना है, कैसे इसको लिखना चाहिए। है बहुत आसान, देखिए कितना आसान है, इसका आंसर देखिए कितना आसान है। फॉर्मूला होता है F बटा Q नॉट, हमको F का मान पता नहीं, तो कूलम के नियम मालूम है कि Q1, तो Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q नॉट, दूरी क्या है R स्क्वायर, नीचे पहला ही से क्या है Q नॉट, कट गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस इतने में खेला है, आंसर हो गया। लेकिन मुद्दा ये है कि 2 मार्क्स पाने के लिए इसको लिखे कैसे, तो बस अपनी भाषा में जो है उसे मान लेना है। जैसे आप देखिए, हम मान लेंगे कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, ठीक है।
जिससे r दूरी पर बिंदु क्या है, P है, जिस पर एकांक परीक्षण धन आवेश क्या है, Q0 है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, या सीधे बोल देंगे कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे कूलॉम के नियम से, आंसर निकाल लेंगे। हो गया। बोलिए समझ में आया? तो बोलिए स्टार्ट कहाँ से करें, क्या लिखें? बोलिए क्या माने, माना, एक बाद क्या लिखेंगे, बिंदु ओ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। कितना आसान है, बोलो इतना लिखने आ जाएगा कि नहीं परीक्षा में? अच्छा अब बोलो क्या लिखोगे, ओ से आर दूरी पर कौन है, ओ से आर दूरी पर कौन है, बिंदु पी है ना। अच्छा मन करे तो पी पर भी लिख सकते हैं, पी पर कौन सा आवेश है, लिख देते हैं बिंदु पी पर कौन सा आवेश है, प्लस Q0 आवेश है, जिस पर क्या निकालना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। बोलो लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, कूलॉम के नियम से, इसलिए कूलॉम के नियम से। अब कूलॉम के नियम से हम तो बल ही ना निकाल पाते हैं, तो F का फॉर्मूला क्या होता है, K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q0 अब बटा में R²। हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है किस पर, P पर, किसके कारण निकालना है, प्लस Q के कारण, क्योंकि Q ही हमारा बिंदु आवेश है। सवाल में बिंदु एस ने पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, इसलिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर क्या चीज, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र बताइए, E लिखते हैं, E बराबर क्या लिखेंगे, F बटा Q0। अब बोलो F का मान क्या था, K Q0, यहाँ पहला ही से Q0 है, समझ में आया, Q0 काट दो, तो E बराबर KQ बटा R। भारी है, कितना आसान था, समझ में आया। तो इतना 2 नंबर के लिए इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो बना लोगे, ये न्यूमेरिकल ही है, कॉन्सेप्ट भी है, इसी से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि बिंदु आवेश। अब सवाल में पूछ देगा कि प्लस कैपिटल Q के कारण बिंदु P पर या बिंदु R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो खाली क्या करेंगे, यहाँ पे बड़का Q कर देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से आपको सवाल पूछेगा। अच्छा और भी कुछ सवाल करवाए, ऐसा कर लोगे? चलो देखो, ध्यान देना, इसके बाद का क्वेश्चन को समझना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में पूछ रहा है एक वृत्ताकार है ना वलय, वृत्ताकार या इसके जगह पर लिख सकता है वलयाकार, है ना, आवेशित चालक के कारण उसके के कारण केंद्र के अनुदिश अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरीका सब वही रहेगा। क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया, फिर भी हम कोशिश करते हैं पूरा समझाने का।
ये भी इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है, तो ऐसा नहीं है कि इसको रट जाना है, रटने वाला चीज नहीं है, समझ कर बनाने वाला चीज है, ठीक है। इसमें एक एक बात को समझा रहे बनो, समझो। चालक जो है, चालक जो भी है वो कैसा है, वृत्ताकार। वृत्ताकार को आप और क्या बोल सकते हैं, वलयाकार। वलय को इंग्लिश में रिंग कहा जाता है, यानी अंगूठी, यानी गोल, कोई भी गोल चीज हो, हाँ साइकिल के जैसे रिंग हो गया। तो अगर गोल है तो उस गोल पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे मान के चलो ये वाला देखो, अगर हम यहाँ पे एक वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हो तुम लोग, ये एगो चालक हो गया। अब इसके कारण केंद्र के अनुदिश, तब बोलो केंद्र कहाँ होगा, यहाँ बीच पे होगा। केंद्र के अनुदिश अक्ष पर, तो अक्ष का मतलब कौन सा हुआ, ऐसा एक लाइन यहां से ऐसे खींचोगे लंबवत, तो ये क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। और इसके किसी भी बिंदु पर अगर मान लिया जाए कि इस पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो अगर प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज के कारण अक्ष के किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। यही हमारा मकसद है कि इससे हमको इतना दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये हम कैसे निकालें, तो बहुत ही आसान है। आपको ये है थोड़ा सा हार्ड, लेकिन अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो आसान लगेगा, भारी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा फिगर आपको अभी नजर आ रहा है, लेकिन फिगर को हम ऐसे बनाएंगे तो इधर बिंदु कैसे लेंगे, बोर्ड के बाहर थोड़ी बिंदु ले सकते हैं, तो बोर्ड पर लेना है तो इसी को ऐसे घुमा देंगे, ऐसे तो पॉइंट इधर ले सकते हैं। तो ऐसे घुमाएंगे तो पूरा गोल नहीं दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, समझ में आया। तो वैसा ही डिजाइन इसका हम बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हम फिर से एक वृत्त ले रहे हैं, क्या ऐसा दिखेगा, इस टाइप का। अब सुनो, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको, अब देखो यहां से अक्ष होगा सामने, है ना, और ये चालक है, और इस चालक पे कौन सा चार्ज होगा, धनावेश। तो मान लेते हैं इस पर बहुत सारे धनावेश है, ठीक है, बहुत सारे धनावेश हो गए। अब इसका केंद्र मान लीजिए कि बीच में है, तो यहां से हम अक्ष खींच रहे हैं, ये हमारा अक्ष हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें से किसी भी जगह पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता सीधा मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश होगा, और वो परीक्षण आवेश क्या अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र अनुभव करेगा। अभी हाई वाला पढ़े हो, यहाँ प्लस क्यू चार्ज एक गो प्लस था कि बहुत सारा प्लस था, एक ही प्लस था। एक प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कितना निकाले हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाले हो। लेकिन क्या यहाँ पे एक गो प्लस है, ये तो अनगिनत प्लस है, बहुत सारा प्लस है, लेकिन ये पूरा वृत्त पर ना है, ये पूरा वृत्त पर फैला हुआ है। तो एगो खाली प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, सिर्फ एगो प्लस के कारण वो इधर धक्का देगा, इधर के चार्ज को। मान लो कि यहाँ का प्लस है, यहाँ का, तो यहाँ का प्लस इधर धक्का देगा, यहाँ का प्लस थोड़ा सा ऊपर धक्का देगा, फिर ये वाला प्लस थोड़ा सा और ऊपर धक्का देगा। सारा का सारा प्लस मिल करके इस जगह पर यहाँ के चार्ज को धक्का देंगे कि नहीं। नीचे वाला चार्ज, हम खाली ऊपर और नीचे के चार्ज का बात करें अगर, तो हम तुमसे पूछें कि ऊपर का चार्ज बताओ, यहाँ के चार्ज जो एकांक परीक्षण आवेश होगा वो किधर धक्का देना चाहेगा, इधर धक्का देना चाहेगा, जो तीर का चिन्ह बनाए हुए हैं। बताओ, इतना बात अगर बुझा रहा है तो बहुत कुछ बुझाने लगेगा। यहाँ का जो प्लस चार्ज है
यहाँ पर ये प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में एक धक्का लगाएगा, क्लियर हुआ। अच्छा, जितना यहाँ का प्लस चार्ज धक्का लगाएगा इधर, उसी को ना हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, एकांक परीक्षण धनावेश। तो जितना ये विद्युत क्षेत्र लगाएगा, ये विद्युत क्षेत्र सब चार्ज लगभग मिल करके अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे और वह सबको जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। अब जैसे हम आपसे बोले कि इंटीग्रेशन तुम लोग को शायद नहीं याद होगा, मैंने पढ़ा भी दिया है इंटीग्रेशन। जैसे मैं बोलूँ कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जितना पावर है एगो बढ़ा देते हैं उतना से हम भाग दे देते हैं। जैसे x का पावर 1 है तो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे x नहीं हो, खाली dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो ये आपको मालूम होगा ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल डी ई लिख दूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ में आया। तो अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ जो प्लस चार्ज है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बहुत ही कम होगा बाकी सब के तुलना में। तो उस विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पे इस जगह पर क्या मान लेंगे, डी मान लिए। बोलो इतना बात समझ में आया, डी मान लिए, क्लियर हुआ। अब अगर ये डी मान लिए हैं तो इस जगह पर हमको अपने से x अक्ष y अक्ष मानना है। बात बुझाया, x अक्ष और y अक्ष। चलो x अक्ष और y अक्ष अगर हमको मानना है तो x अक्ष खींचने के लिए एगो लाइन इधर खींचना होगा हमको। देखो इस जगह पर ये वाला लाइन देख रहे हो, ये बोलो किस अक्ष का काम करेगा, x अक्ष का। सदिश नीचे है तो नीचे है तो नीचे की तरफ y अक्ष खींचेंगे, तो एगो नीचे की तरफ हम y अक्ष खींचेंगे, नीचे की तरफ। ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया। अब सभी बाबू लोग बताइए कि यहाँ एक थीटा कोण बनेगा। अगर यहाँ थीटा कोण बनेगा तो इसका कंपोनेंट एगो इधर होगा, वो कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा डी ई साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आया। अच्छा, क्या केवल यही चार्ज धक्का दे रहा होगा, नीचे भी तो कोई चार्ज होगा। अच्छा, ये चार्ज नीचे धक्का दे रहा है तो ये चार्ज ऐसे ऊपर की ओर धक्का देगा यहां से। देखिए अब बताइए, ये वाला भी तो उतना ही धक्का देगा जितना ये दे रहा था, तो इसका भी मान कितना होगा डी। अच्छा, जिस हिसाब से ये धक्का दे रहा है तो थीटा कोण तो ये भी बनाएगा, तो अब इसका भी तो एगो कंपोनेंट दूगो होगा, तो इसके लिए भी दूगो अक्ष बनेगा ना। तो एक अक्ष पहले ही से बन चुका है, तो अब y अक्ष ऊपर की तरफ बनेगा। चलिए इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब बताओ ये वाला वैल्यू कितना होगा, डी ई साइन थीटा, इधर तक कई गो डी कॉस थीटा हो गया, तो दो दो गो एरो दे रहे हैं डी ई कॉस थीटा। बोलो बुझाया। अब बताओ कौन किसको खत्म कर देगा, डी साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं, इसको हम पॉइंट क्या मान ले रहे हैं पी, तो ये दोनों खत्म कर देंगे। लेकिन बाकी हई दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो मेन परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा ये तो यही ना होगा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। तो अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये सिर्फ हो जाएगा 2 डी कॉस थीटा, इतना होगा जोड़ करके। बोलो इतना बात बुझाया कि नहीं, बुझा गया।
अच्छा, अब सभी बच्चे ये बताइए कि ये परिणामी डी जो कॉस थीटा है, ये तो पूरा होल चार्ज के वजह से था, जितना चार्ज है उसी के वजह से ना है। अब हम इसी का पूरा का इंटीग्रेशन कर दें, मतलब जोड़ दें, सबको जोड़ दें, समझ में आया? तो बोलिए कुल विद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा। तो सबको जोड़ने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन करना। तो अगर हम ये कहें कि परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यानी कि वृत्ताकार चालक जो है, या आवेशित चालक बोल सकते हैं, आवेशित ये छोड़ो, नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम E बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रल और साथ में 2DE और क्या चीज, कॉस थीटा, बोलो लिख सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि DE का मान कितना होगा, ठीक है, क्योंकि DE का मान अगर आपको निकालना है तो DE का मतलब होता है बहुत ही छोटा चार्ज, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि इस सब पर टोटल आवेश प्लस क्यू है, सब पर टोटल, ठीक, तो यहाँ का जो छोटा चार्ज होगा उसको बहुत ही छोटा DQ चार्ज माना जाएगा, समझ में आया? जिसके वजह से विद्युत क्षेत्र कितना है, DE है, समझ में आया? अब बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर आपको अभी अभी हम पढ़ाए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ अगर DQ के जगह पर DQ लिखे रहते तो उस कंडीशन में इस जगह पर फॉर्मूला क्या था, K DQ बाई आर स्क्वायर आता। लेकिन हम यहाँ DQ नहीं लिखे हुए हैं, केवल क्या लिखे हुए हैं, प्लस Q लिखे हुए हैं। तो इसलिए फॉर्मूला में हमारा क्या आया हुआ है, देखिए K Q बाई आर स्क्वायर। अब सभी बच्चे यहाँ दें, यहाँ पे हम Q नहीं क्या माने हुए हैं, DQ, तो बोलिए इस जगह पर क्या फॉर्मूला आता, यहाँ पर अगर बीच का दूरी क्या मान लेते, R, तो DE का मान कितना आता, K DQ बटा आर स्क्वायर। यहाँ भी वही आता, तो दोनों तो एक ही चीज ना होता, ये भी वही होता, K DQ बाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? तो ये बताओ कि यहाँ जो DE लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2K DQ और बटा में आर स्क्वायर। अब कौन बच गया, कॉस थीटा। अब बोलो ये अगर थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से ये थीटा होगा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण B बाई एच। तो थीटा के हिसाब से बेस तो है ना हुआ, बेस के बारे में तो हमको नहीं पता, इस बेस को हमने क्या मान लिया, x, इसको x मान लेते हैं, ये वाला x मान लिया। अच्छा, अब आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर cos थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x बटा में r, बोलो ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, x जो दूरी है, x जो दूरी है वो बिंदु P तक की है जो कि फिक्स है। इंटीग्रेशन किसको अलाउ किया करता है, इंटीग्रेशन सिर्फ एक वेरिएबल को अलाउ करता है, वेरिएबल मतलब बदलने वाला। क्या चीज ऐसा है जो इसमें चेंज होगा, जैसे कि DQ है तो हमको पूरे DQ के कारण निकालना है, तो DQ 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 जितने भी DQ हैं, सारे DQ के कारण अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना हो, सभी DQ के कारण निकालना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। और x यहाँ पे फिक्स दूरी पर है, तो अगर हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो जिसमें d लगा होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ q के साथ d लगा हुआ है, तो इसका मतलब बाकी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो गया हमारे लिए, तो वो कहाँ चला जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर। तो हम इंटीग्रल के बाहर कर देंगे किसको, 2 को, a को, x को और किसको, आर स्क्वायर, और r को गुना करो तो क्या आएगा, आर क्यू। तो बचा क्या, DQ बच गया। ये बात समझ में आया? अब बोलो DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2kx बटा में RQ, और उसके बाद DQ का कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q हो गया वैल्यू। अब ये हमारा E का मान तो आ चुका है, 2k
x और बटा में आर क्यू और साथ में क्या है क्यू। अब ध्यान दीजिए x और r के ऊपर देखिए, x और r देख रहे हो। अगर हम इस वलय के बारे में बात करें तो इसकी भी तो त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, यहां से यहां तक, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो इस वलय का त्रिज्या जो ये पूरा व्यास हो गया, इसको हम सेंटर O मान ले रहे हैं, तो ये वाला त्रिज्या को हम क्या मान लिए R, ये भी क्या हो जाएगा R। ठीक है, अब बताइए कि अगर हम केवल R का बात करें, इस वाले R का मान, ठीक है, इस R का वैल्यू कितना होगा। तो ये कर्ण का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है आधार का। तो R बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर का रूट ओवर, यही ना होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस जगह पर इस छोटे से R की बात करें तो ये R किसके बराबर होगा बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर रूट ओवर होता है। क्या रूट ओवर को हम 1/2 बोलते हैं पावर। अगर इस वैल्यू को मैं इस R के जगह पे रख दूं तो बोलो E बराबर क्या आएगा 2kx बटा R के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और टोटल पावर कितना है 1/2 है, यहाँ पावर कितना है 3, और यहाँ पे Q भी लिखाएगा ना जी, यहाँ पे QX को ऐसे लिखते हैं 2kQX ऐसे, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, यही परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है। ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से आता है समझो, गौर से देखो। ये जो x दूरी है x, ये वाला दूरी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, एग्जाम में ये पूछता है कि इस पूरे वृत्ताकार प्लेट के कारण, वृत्ताकार प्लेट नहीं वृत्ताकार तार है, इसके कारण हम वस्तु को किस जगह पर रखेंगे कि ज्यादा बल लगेगा। परीक्षा में यही पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने एक गोल ऐसे रिंग है और उस रिंग में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तुम कहाँ पर खड़े रहोगे कि तुम सुरक्षित रहोगे, और किस जगह पर रहोगे तो खतरा ज्यादा होगा। जैसे कि मान के चलो हमारे शरीर पे नेगेटिव चार्ज है, रिंग पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। हम रिंग के पास खड़े रहेंगे तो हमें खतरा है, कि रिंग से दूर खड़े रहेंगे तो खतरा है। तो एक तो बात पता है कि दूर रहेंगे तो खतरा कम रहेगा, लेकिन कहीं नजदीक है तो तुम्हें लगेगा कि ज्यादा नजदीक रहेंगे तो ज्यादा खतरा, और दूर रहेंगे तो ज्यादा खतरा। तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ से मैथमेटिक्स से पता चलेगा कि कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, वो चीज आपको पता करना है। तो वो चीज पता करने के लिए आपको हम बता दें कि ये जो x का वैल्यू है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि x का जो वैल्यू होता है वो त्रिज्या का जितना भी लंबाई होता है, त्रिज्या का जितना लंबाई होता है, ये त्रिज्या, ये जो r का वैल्यू है, इस त्रिज्या की लंबाई जितनी भी हो उसमें अगर √2 से भाग दे दीजिए आप, ठीक है। √2 का मतलब होता है 1.414। अगर 1.414 से भाग हो जाए, जैसे मान के चलिए कि त्रिज्या की लंबाई जो है वो 3 मीटर है, त्रिज्या की लंबाई टोटल 3 मीटर है, आप कितना से भाग दीजिएगा 1.414। 1.414 लगभग 1.5 के करीब में है, और 1.5 में के करीब में है तो 1.5 से 3 में भाग करिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर आप 2 मीटर के दूरी पर खड़े होंगे, एकदम 2 मीटर के दूरी पर खड़े होंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि x बराबर r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैक्सिमम होता है। अब ये मैक्सिमम होता है, इसलिए याद रखना है कि E मैक्स का वैल्यू जो होता है वो कितना होगा, x के जगह पर क्या रख दीजिएगा
आर बाई रूट टू, यहाँ पे x की जगह पर आर बाई रूट रख दीजिएगा, आर बाई रूट टू, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 2k3x बटा में आर बाई रूट टू रखेंगे तो आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, आर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 2। आइए आर स्क्वायर पहले से है और टोटल पावर कितना है 3/2। अच्छा यहाँ x एक जगह और है, यहाँ देखो एक जगह और x था, तो यहाँ भी बोलो कितना लिखाएगा आर बाई रूट 2, इस जगह पर लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो 2r स्क्वायर और कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा इस रूट 2 से ये 2 कट के कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 2 के क्यू आर, रूट 2 के क्यू आर बटा, अब बताइए ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2, 3r स्क्वायर बाई 2 और बटा में कितना, बटा में नहीं पावर में कितना, ये ई मैक्स का वैल्यू होता है। अब इसको ग्राफ से समझिए, ठीक है, मान के चलिए इस पर हमने x को दिखाया कितना, किस चीज को, दूरी को, ठीक है, और इस जगह पर हम दिखा रहे हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी कि E के वैल्यू को। तो अभी अभी आपने जाना कि x का वैल्यू 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर बहुत सारे दूरी होंगे, लेकिन एक कहीं जरूर डिस्टेंस होगा जहां पर x का वैल्यू किसके बराबर होगा r बाई रूट 2। इस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा और वो वैल्यू किसके बराबर होगा इस वैल्यू के बराबर। लेकिन बाकी किसी भी डिस्टेंस पर पीछे जाइए और चाहे आगे जाइए, डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे होगा। तो अगर नीचे होगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, समझ में आया। तो इस ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, बाकी इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, कम होंगे। तो जैसे जैसे आप दूर जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, नजदीक जाइएगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम। यानी कि अगर हम रिंग के पास चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कम होगा, रिंग से बहुत दूर चले जाएं तो कम होगा। लेकिन कितना दूर रहेंगे r बाई रूट 2 पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये सवाल आपको यहाँ से पूछता है। अब देखिए ये जो रिंग है इसके बारे में अगर हमको लिखना हो इस सब के बारे में, तो अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे। जैसे हम मान लेंगे कि माना कि एक वृत्ताकार जो आवेशित चालक है उस पर कितने चार्ज हैं, है ना, उस पर धन आवेश है, क्योंकि इस पर हम प्लस क्यू तो माने नहीं है, धन आवेश है। त्रिज्या क्या है, आर है। अच्छा केंद्र ओ से x दूरी पर क्या है, बिंदु P है, और इसके dq चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, d है, जिसके दो गो घटक है, एगो कौन घटक है डी कॉस थीटा और एक क्या है डी साइन थीटा। अच्छा dq चार्ज के ठीक विपरीत में एक और dq चार्ज होगा। अच्छा ये एक dq चार्ज है, इसके विपरीत में एक और dq चार्ज है, तब बिंदु P पर फिर से विद्युत क्षेत्र कितना होगा डी। इसके कंपोनेंट फिर से क्या है डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। अच्छा दो डी साइन थीटा की दिशा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, लेकिन दो डी कॉस थीटा की दिशा क्या है, एक ही तरफ है, इसलिए परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा 2d cos थीटा, मतलब d cos थीटा प्लस d cos थीटा। और इसके बाद ये पूरा हम लोग लिख लेंगे तो 5 मार्क्स का काम हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया, थोड़ा सा हार्ड है बट इसको बार बार आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ये बात जान लो, इससे ज्यादा हार्ड थ्योरी नहीं मिलेगा, इतना ही लेवल है इसका, इसके बाद तुमको सब आसान ही मिलेगा। चलिए अब एक काम कीजिए आप लोग, अच्छा इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कितना कैसे लिखा जाएगा तब उतारिएगा। बोलिए बताइए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें, हमको इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बोलिए हम क्या मान लेंगे, माना, अब ये जो चीज है उसी के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना
वृत्ताकार आवेशित चालक है ना, आवेशित चालक की त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल आर। देखो मान लिए। अच्छा केंद्र क्या है, केंद्र ओ है, या हम लिख सकते हैं केंद्र ओ से कितना दूरी पर, ओ से x दूरी पर, x दूरी पर क्या है, बिंदु P है। अच्छा अब हम क्या लिखेंगे, चालक पर कितना आवेश है, बहुत ही कम आवेश हम लिए हैं, कितना dq। चालक पर अल्प आवेश, अल्प मतलब बहुत ही कम, अल्प आवेश कितना dq से r दूरी पर, देखो r दूरी पर, ये भी r दूरी होगा, r दूरी पर बिंदु कौन सा है, P है, P पर विद्युत क्षेत्र क्या है, बोलो विद्युत क्षेत्र क्या माने हैं, विद्युत क्षेत्र DE है, जिसके कितने घटक, दो घटक, जिसके दो घटक कौन कौन है, एगो DE साइन थीटा और DE कॉस थीटा है। अच्छा इतना मानने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस DQ के विपरीत भी एगो DQ चार्ज होगा, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं हाँ क्या लिखेंगे, प्लस DQ के विपरीत एक और प्लस DQ आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र DE है। ठीक है, DE के दो घटक कौन कौन है, DE साइन थीटा और क्या है, DE कॉस थीटा है। अब बोलो कौन किसको कैंसिल किया, तो लिखेंगे दोनों DE साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दोनों DE साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कहा दो घटक DE साइन थीटा और DE कॉस थीटा, ये ना होगा, इस DE का दो घटक, एगो DE साइन थीटा एगो DE कॉस थीटा, ये ना होगा, जिसमें से दोनों DE साइन थीटा क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन आपका ये, लेकिन दोनों DE कॉस थीटा क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र, बोलो ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे लिखना है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से।